अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट बुरहान ख़ान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सब व्यूअर्स खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफ़आईआर को किस तरह पढ़ते हैं। हाउ टू रीड एफ़आईआर इन बेल पॉइंट ऑफ व्यू। बेल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हम एफ़आईआर जो है वो उसको किस तरह से पढ़ते हैं। हम एफ़आईआर को किस तरह पढ़ेंगे तो हमारे आर्गूमेंट्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव साबित होंगे। हमारे जो जानदार आर्गूमेंट्स करने के लिए हमें जो सबसे स्टार्ट लेना है वो एफ़आईआर से स्टार्ट लेंगे। एफ़आईआर को पढ़ेंगे किस तरह, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे एफ़आईआर में सबसे ऊपर जो है वो तारीख़ वक्त वकूआ लिखा होता है। तारीख़ वक्त वकूआ के बिल्कुल सामने जो है तारीख़ वक्त रिपोर्ट लिखा होता है। हम इसको देखने की कोशिश करेंगे आया कि इनमें जो है वो डिफरेंस तो नहीं है। अगर तारीख़ वक्त वकूआ और रिपोर्ट में कितना डिफरेंस बयान किया गया है हम उसको डिस्कस करेंगे। उसको देखने के बाद हम ये देखेंगे कि जो एफ़आईआर में जो डिस्क्रिप्शन ऑफेंसेस की डिस्क्रिप्शन जहाँ पे दी है, फिर हम वहाँ पे आ जाएंगे। वहाँ पे देखेंगे ऑफेंसेस जो हैं कौन कौन से ऑफेंसेस लगाए गए हैं। जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं वो बेलेबल इन नेचर के हैं या नॉन बेलेबल इन नेचर ऑफेंसेस लगाए गए हैं। तो ये देखने के लिए कि जो एफ़आईआर में मेंशन ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल हैं या नॉन बेलेबल हैं, तो ये हमें किस तरह से पता चलेगा कि एफ़आईआर में जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं वो किस नेचर के हैं। जी हाँ, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ सीआरपीसी का जो शेड्यूल 2 है। सीआरपीसी का शेड्यूल 2 है, उसके टोटल 8 कॉलम हैं। इसको हमें बखूबी याद करना चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये शेड्यूल है। इसमें सारी चीज़ें मेंशन हैं। इसमें आखिरी इसके कॉलम में ये जो ऑफेंस है ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें मेंशन है। इंतहाई अहम किस्म का ये जो शेड्यूल है ये हम सबको यंगस्टर को स्पेशली इस शेड्यूल के बारे में इल्म होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अच्छा, तो इसके बारे में इसका जो कॉलम नंबर 5 है शेड्यूल का कॉलम नंबर 5, उसमें ये दर्ज है कि ये जो ऑफेंस है ये बेलेबल इन नेचर है या नॉन बेलेबल इन नेचर है। तो जब हम इसको वहाँ से पढ़ लेंगे बेलेबल ऑफेंसेस है या नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, उसमें अगर 2 ऑफेंस लगाए गए हैं एफ़आईआर में, सपोज दैट 377 ऑफेंसेस लगाया गया है, 429 ऑफेंसेस मेड आउट किया गया है। इसमें 377 जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है और 429 जो है वो बेलेबल ऑफेंसेस है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जब ऑफेंसेस हम देख लेंगे एक हमारे जहन में एक स्केच आ जाएगा कि ये एक ऑफेंस जो लगाया गया है वो बेलेबल इन नेचर का है, जो सेकंड है वो नॉन बेलेबल इन नेचर का है। उसके बाद हम कहानी एफ़आईआर की तरफ आएंगे। कहानी एफ़आईआर में हम ए टू जी उसकी कहानी को हम वहाँ पे पढ़ेंगे। एफ़आईआर की कहानी पढ़ते हुए एफ़आईआर की कहानी पढ़ के हम ये वहाँ से कंक्लूड करेंगे कि आया ये जो कहानी वहाँ पे बयान की गई है इस कहानी से ये ऑफेंसेस मेड आउट होते भी हैं या नहीं होते। तो इसको हम देखेंगे। इस कहानी के देखने के बाद, एफ़आईआर की कहानी देखने के बाद हम इसको जो है, अगर हम इस तरह से एफ़आईआर को पढ़ते हैं तो जब हम बेल में आर्गूमेंट्स करने अदालत के पास हम आर्गूमेंट करने जाते हैं तो अदालत को हमने बेसिकली वकील का काम अदालत को असिस्ट करना होता है। हम जितने अच्छे अंदाज में अदालत को असिस्ट करते हैं उतना ही हमें कोर्ट से जो है ना वो रिलीफ मिलता है। आपके आर्गूमेंट्स में जान होती है। शानदार आर्गूमेंट जब आप करते हैं तो कोर्ट आपको मैक्सिमम रिलीफ जो है वो ग्रांट करती है। अगर आपके आर्गूमेंट या आपने मतलब उस तरह से तैयारी करके या इफ़ेक्टिव तरीके से आपने एफ़आईआर रीड नहीं की और आपने जब हम एफ़आईआर को रीड नहीं करेंगे तो हम अच्छे आर्गूमेंट नहीं कर पाएंगे। जो अच्छे आर्गूमेंट हमारे नहीं होंगे तो रिलीफ मिलना जो है ना वो महाल है। इसलिए एफ़आईआर जो है इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है। क्रिमिनल केसेस में एफ़आईआर की जो है वो बहुत वैल्यू है। यही मेन फर्स्ट और मेन डॉक्यूमेंट है जिस पे ये अगला जो है अगली कहानी जो है वो सारी अगला केस इस पे चलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एफ़आईआर और एफ़आईआर पढ़ने के तरीका में जैसे बताया है वो आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए
आप अपने भाई बुरहान खान एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। वस्सलाम।